if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon top so that you know the next time we post. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, जैसे मेरी वीडियो के बाद लोगों ने बोला कि जो मैं बता दूं, मैंने हाँ प्लीज मेरे को समरी भी दो. तो यार एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम होता है ADS-B. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियसली इट सेंड्स आउट सिग्नल. That's how ATC comes to know your position, your height, your speed and everything. And there is a third party company called Radar 24. Radar 24, if you pull up Radar 24, वो आपको पूरे वर्ल्ड में सारे एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिखा देता है लाइव, कहाँ पे क्या जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा. तो Radar 24 ने ये डेटा लाइव किया कि हमारे पास ये आया था एयर इंडिया 171 से, जितना भी 30 सेकेंड वो फ्लाइट में था. तो वो कह रहे हैं कि यार इट टुक रियली लॉन्ग टाइम टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द रनवे. सो लेट्स से this is what distance you take when you have both engines running. If you have one engine fail, you will take slightly longer distance, power कम हो गई. इस जहाज ने उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस लिया. That is what the data is suggesting. तो V1 हो गया यार. V1 is my decision speed. Okay. V1 के पहले अगर मेरे पास कोई मेजर दिक्कत होती है, let's say if I lose an engine before V1, I will reject takeoff. I can stop. You have enough runway to stop. V1 के बाद अगर इंजन फेल होता है तो आई डोंट हैव इनफ रनवे टू स्टॉप. ठीक है, V1 के बाद मेरा को टेक ऑफ करना ही करना है. VR इज सो मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे थ्रस्ट लीवर पे है, एक मेरे हाथ में योगे, मैं पुल अप करता हूँ. सो माय फर्स्ट ऑफिसर गिव्स द कॉल 100 knots. 100 knots मीन्स कि अब आई एम एंटरिंग अ हाई स्पीड रिजीम. थिंग्स आर क्रिटिकल नाउ. हाई स्पीड में कोई दिक्कत होगी तो क्रिटिकल है. 100 knots के नीचे तो मैं साला छोटी भी प्रॉब्लम आई कैन रिजेक्ट, गो बैक, सही करा के वापस आऊँ. 100 knots के ऊपर आई एम गो माइंडेड. Now when I reach V1, he gives a call V1. The important step, I remove my hand from the thrust levers. Because? गलती से भी रिजेक्ट ना कर दो. ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है ना. अच्छा, ओके. हाँ. कुछ हुआ, घंटी बजी या उसने कुछ बोला, सर इट्स अ वेरी क्रिटिकल, आई रिमूव माई हैंड फ्रॉम द थ्रस्ट लीवर्स कि गलती से भी मुझे रिजेक्ट नहीं करना. आई एम 100% गो माइंडेड. तो V1 के बाद मैं गो माइंडेड हूँ, चाहे इंजन फेल भी हो जाए. VR पे आई स्टार्ट रोटेटिंग. VLOF पे इज माई लिफ्ट ऑफ. Rotating as in the engine start. I start. अच्छा, you start pulling up. हाँ, pulling up. हाँ, ठीक. पुल अप भी करूँगा थोड़ा ऊपर, लेकिन द पॉइंट वेयर आई लीव माई ग्राउंड इज VLOF. अच्छा, ओके. ठीक है. तो इंजन तो वो तो जहाज तो टेक ऑफ किया है. हाँ. तो मतलब V1 के पहले तो सब ठीक था. ठीक है ना. हाँ. V1 के तो वी आर श्योर कि V1 के पहले सब ठीक था. Got it. अब जो हुआ V1 के बाद हुआ भाई. ठीक बात. तो जो मेरी थ्योरी है, जो जितना मुझे समझ में आया अपने दिमाग से थोड़ा बहुत, तो मैं कह रहा हूँ कि यार V1 के बाद उसका एक इंजन फेल हुआ. Got it. हाँ. ठीक है. और उसने रोटेट किया. दैट्स व्हाई ही टुक लिटिल लॉन्गर टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड. राइट. अब उसने रोटेट किया तो स्पीड उसकी कम हुई. एंड देन दूसरी चीज़ भाई, ये रोज़ का कहानी तो है नहीं. अब वो कैप्टन उसके पास साथ एक बार भी, यार लोग रिटायर कर जाते हैं, एक भी इंजन फेल नहीं होता. 25-25 हज़ार घंटे से रिटायर कर जाते हैं लोग. नहीं होता, कुछ नहीं होता. और सिम में यार यू प्रैक्टिस इनफ टाइम्स. सिम में क्या होता है, जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर आएगा, ब्रीफिंग करेगा आधे घंटे की. गौरव आज हम एक इंजन फेल करेंगे, एक इंजन फेल तेरे को मैं V1 के पहले दूंगा, एक V1 के बाद दूंगा. V1 के पहले तो रिजेक्ट करना है, मेंटेन सेंटर लाइन, गिव अ कॉल, अगर फायर है तो इवैक्यूएट करेगा. V1 के बाद हुआ, देन डेड फुट, डेड इंजन, मेंटेन दी सेंटर लाइन ऑफ द नोज, देखना यॉर ना करे जहाज, एंड देन टेक द ऑटो पायलट, ट्रिम द एयरक्राफ्ट, एंड आफ्टर 400 feet नो एक्शन, जस्ट गियर अप लेना, and then give a mayday call, tell him to stand by, reach the acceleration altitude, level up, and then clean up the पूरा प्रोसीजर मैं रिवाइज करता हूँ. ठीक. तो भाई जब मैं बैठा हूँ जहाज में सिम में, तो मुझे पता है ये देगा. हाँ. रियल सिचुएशन में तो यार थोड़ी सी भी 1 घंटी बचती है, फट जाती इंसान की जहाज में. तो मे बी दे वर स्टार्टल्ड बाय द इफेक्ट कि यार एक इंजन फेल हो गया, टेक ऑफ किया, 100 feet पे पहुंचे होंगे, कुछ अनयूजुअल हुआ होगा उनके साथ, देयर अटेंशन मस्ट हैव बीन कि यार क्या हुआ. तो 100 feet पे आप गियर अप लेते हो. And you put gear up is landing gear up. हाँ, ठीक. There's a call out. I'm flying. He'll say positive climb, and only after his call I will say gear up. And this has happened with me in the same. उस बंदे ने positive climb नहीं बोला तो मैं gear up नहीं बोलूँगा. He will initiate that call. Got it. He must have not said positive climb because the positive climb होता है my vertical speed is going up. I'm climbing. तो उसको हल्का सा drop दिखा होगा. एंड यू ओनली से पॉजिटिव क्लाइम व्हेन यू आर अफर्मेटिव की सारा पॉजिटिव ही हो रहा है. उसको ऐसा दिखा होगा कि वो फ्लिकल कर रहा है. तो यू मस्ट हैव सेड कि मैं वेट करता हूँ, पॉजिटिव हो रहा है, तब मैं कॉल आउट करूँगा. उसने नहीं कॉल आउट किया होगा, तब तक हो सकता है देन उसका कुछ दिक्कत हुई होगी. तो यार बोइंग में एक प्रोसीजर होता है दैट कुछ भी इंजन में खराबी होती है, यू हैव टू सिक्योर दैट इंजन, ऑल डैमेज ना हो जाए.
एंड एक इंसिडेंट पहले ऐसा हो चुका है गो एयर में दिल्ली में एट 3000 फीट दे लॉस्ट इंजन 1 ड्यू टू बर्ड्स. वो इंजन डैमेज हुआ जो भी हुआ. इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग दे सिक्योर्ड द रॉन्ग इंजन. Oh shit. हाँ ये हो चुका है. Oh wow. वो प्लेन लैंड किया नहीं किया? वहाँ भाई उस दिन इंडिया में सबसे बड़ा हादसा होता बट वो हुआ नहीं. तो कैप्टन सीनियर था हाँ. और ये था तो उसने गलत इंजन काट दिया भाई ने, फर्स्ट ऑफिसर ने. और थोड़ी टेंस सिचुएशन होती है ना, ये एक पॉडकास्ट में बैठ के समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं समझ गया भाई. एक कॉकपिट में एक जब थोड़ा एंड थिंग्स मूव वेरी फास्ट. ये 150-200 नॉट्स की स्पीड में काम हो रहा होता है, जहाज आगे जा रहे हो एंड यू आर फॉलिंग बिहाइंड और बहुत सारे काम होते हैं. एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज अ क्रिटिकल फेज. राइट. 1000 काम होते हैं और उसमें भी अगर आप स्टक हो गए तो वो 1000 काम छूट गए, ये छूट गया, फिर आप और टेंशन हो छूट. तो ऐसा बोलते हैं यार कि द फर्स्ट सेंस यू लूज इज द सेंस ऑफ हियरिंग. है ना, आप क्लास में टीचर पढ़ा रही है या वो बोल रही है आपके कान में, लेकिन आपका ध्यान अगर कहीं हो रहा है तो फिर यू विल नॉट हियर क्यू. तो उसने एवरी एक्शन इन द कॉकपिट विद कंसर्निंग टू क्रिटिकल सिस्टम इज अ बैकअप कि आप कैप्टन हो, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ. सो इंजन 1 हैज़ फेल्ड, आई हैव टू सिक्योर इंजन 2. आई से कैप्टन कन्फर्म नंबर 2. सो यू आर सपोज टू लुक एंड कन्फर्म दैट आई एम होल्डिंग द राइट एंड देन यू से कन्फर्म कैप्टन. तो उस बंदे ने देखा भी, देख के भी गलत ही बोल दिया. उसने कहा कन्फर्म, उसने 2 पकड़ा था, उसको 1 काटना था. तो 1 में तो चिड़िया घुस गई, वो फ्लेम आउट हो गया. 2 इसने पकड़ा कैप्टन कन्फर्म और 2 इसने काट दिया. तो एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट विदाउट एनी इंजन. वाओ. तो कैप्टन वो कहता है कि एयरबस की ये रिडंडेंसी है, तो स्पूल डाउन हो रहा था इंजन नंबर 2. और ऐसा है कि 43% के नीचे अगर नहीं आए हो आप, दोबारा डाल दोगे तो दोबारा आ जाएगा, उठ जाएगा दोबारा. उठ जाएगा. अच्छा ठीक ठीक ठीक. सिर्फ फ्यूल डालना है. हाँ राइट. ओके. वो इट्स विंड मिलिंग, सिर्फ फ्यूल डालना है. ठीक है. गॉट इट. इसमें ऐसा नहीं बोइंग में. अच्छा बोइंग में ये. हाँ ठीक. तो उसने देखा कि क्या क्या हो रहा है, तो कप्तान का ध्यान गया बिकॉज साउंड भी होती है, सब कुछ होता है, यू लूज ऑल्सो. उसने दोबारा और डाल दिया. तो डाला तो चलो दूसरी बार स्टार्ट वेल फॉल्ट आ गई, थोड़ी और फटी. उसने किया एयरक्राफ्ट पिच डाउन किया ताकि विंड मिलिंग हो दोबारा, फिर इट केम बैक, देन दे लैंडेड बैक सेफली. ओह वाओ. दे अगर उस दिन वो नहीं होता तो फिर एक और दिस वुड हैव बीन इन दिल्ली. हाँ सोचो. और लैंड करते हुए. और वो क्यों लैंड हो गए भाई, उनके पास दे वर एट 3000 फीट, दे हैड द ऑल्टीट्यूड था उनके पास. इन लोग के पास ऑल्टीट्यूड नहीं था यार, 400 फीट पे थे यार. क्या कर सकते हो आप 400 फीट? नहीं, अगर 3000 पे होता तो क्या डिफरेंस होता भाई, कि आप मनूवर कर सकते हो थोड़ा सा, कुछ कर सकते हो भाई. मैं तो कहता हूँ यार साबरमती है, वहीं पे अगर चले जाते हडसन वाला ही कुछ हो जाता. कुछ तो होता कि कहीं फील्ड होती, कहीं खेत होता, कहीं तो उतार देते. राइट. अब उस केस में यार उस जो इंसिडेंट हुआ गो एयर का ना, उसको भी बड़ी कन्वीनियंटली, जितना मैंने आपको नरेट किया या जितना ऑडियंस देख रही है, पायलट एरर करके आप चैप्टर क्लोज कर सकते हो ना भाई. हाँ कर सकते हो. हाँ जितनी हमें अभी फैक्ट जितना मैंने आपको बताया. हाँ ठीक. लेकिन यार दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. उन बंदों ने बैंगलोर से रात को टेक ऑफ किया था, दिल्ली आए थे, 3 बजे लैंड किए थे, 5 बजे का फिर डिपार्चर था, बॉम्बे जा रहे थे. सो नाउ इसीलिए वो जो एयर इंडिया का शेड्यूलिंग का जो कैन ऑफ बॉम्ब्स खोला है, शेड्यूलिंग खुलती है भाई. तुम लोग कर क्या रहे हो पीछे? क्या तुम लोग ऐसा शेड्यूल बना रहे हो भाई? जिस बंदे ने रात को टेक ऑफ किया 12 बजे, 3 बजे लैंड किया है और 5 बजे टेक ऑफ करा, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू बी अटेंटिव. फटीग भी आप मेजर करते हो. अरे क्या ये एयरलाइन का ऐसा रूटीन है कि तुम ऐसे ही फ्लाई करा रहे हो पायलट्स को? क्या तुम जो रेगुलेशन उसके हिसाब से शेड्यूल कर भी रहे हो? रोस्टरिंग कैसी चल रही है? तो इसीलिए ये सब चिट्ठे खुलते हैं और फिर निकलता है यार ये इट इज़ मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ कि तुम्हारा कल्चर क्या है एयरलाइन का. I get it. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.